प्यारे बच्चों, हम लोग अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशन देख रहे थे, है ना। और हमने ये देखा था कि अगर आप ड्यूरिंग द ईयर कोई चीज परचेज करते हो तो हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज है ना, और कैपिटल, इन तीनों की कंडीशन ये थी कि एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, ये तीन हेड्स के। अच्छा सर, अगर कोई खर्चा होता है तो वो ओनर के हिस्से से माइनस होता है, ओनर का हिस्सा कम कर देंगे। अगर कोई चीज का प्रॉफिट होता है तो ओनर का हिस्सा क्या कर देंगे, उसमें बढ़ा देंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके सामने मैंने जो वर्डिंग्स लिख के दी ना कि भाई बबलू ने कमिस किया बिजनेस, मोटर व्हीकल परचेज की, इनको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, जिसके अंदर आपको ये बताया गया हो कि काम क्या हुआ, हरकत क्या हुई। ठीक है ना। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन के अंदर एक हेड भी आता है, एक से ज्यादा हेड भी यूज होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला हेड हमने देखा था कैश का और कैपिटल का आया था। दो चीजें हिट हुई थी, कैश बोले तो एसेट हिट हुआ था, कैपिटल बोले तो इक्विटी हिट हुई थी। सही है ना। दूसरा हेड था हमारे पास, उसमें देखो तीन चीजें आई थी। कौन कौन सी? मोटर व्हीकल भी हिट हुआ था, और उसमें फर्नीचर का इम्पैक्ट भी है, फर्नीचर के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा था और कैपिटल के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा था। ठीक है। तीसरा हेड हमने देखा इन्वेंट्री और लायबिलिटी, तो एसेट और लायबिलिटी हिट हो रहे थे इस ट्रांजेक्शन के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, फिर चौथा हेड हमने देखा किसका, कैश का। और ड्राइंग्स क्या थी, क्या होती है ड्राइंग्स? नहीं नहीं नहीं, वर्ड बोलो, वर्ड वर्ड। ड्राइंग्स क्या है? कॉन्ट्रा अकाउंट है। किसका? कैपिटल का। और एक्चुअल में ड्राइंग की डेफिनेशन क्या है भाई? कि ओनर अगर पर्सनल यूज के लिए कोई चीज बिजनेस से ले ले तो वो कहलाती है ड्राइंग्स। ये बात समझ में आती है? पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए यूज के लिए नहीं, बिजनेस का यूज तो जायज है, पर्सनल यूज ना जायज है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखी थी एक और ट्रांजेक्शन जिसमें इन्वेंट्री और ड्राइंग्स का हेड आया था, वहां पे भी दो चीजें, मतलब हर ट्रांजेक्शन के अंदर कम से कम दो हेड्स तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं एटलीस्ट। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती जिसमें एक हेड आए। आ रही बात समझ में? मतलब कोई चीज बढ़ रही होगी, कोई चीज कम हो रही होगी, ऐसा होता ही नहीं होता है। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर मिसाल के तौर पर भाई मेरे लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी मेरे ऊपर थी कि मैंने एक बंदे के 1 लाख रुपए देने थे, देने थे। अब जब मैंने एक बंदे के 1 लाख में से 50,000 रुपए दे दिए तो मेरे पास से क्या एसेट कम हो गया कैश के नाम पे 50,000 रुपए से? हाँ सर, कैश चला गया। तो एक चीज देखो कम हो गई। अच्छा, दूसरी चीज भी कम हो गई, लाइबिलिटी पहले कितनी थी? 1 लाख, अब लाइबिलिटी कितनी है? तो लाइबिलिटी भी कम हो गई। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी बंदे को कैश दूं और वो फजूल में दूं, किसी ना किसी वजह से दूंगा ना। या तो मैंने उसको देने होंगे, या तो उससे लेने होंगे, मैंने कोई सामान खरीदा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम कितने हेड इन्वॉल्व होते हैं? सर क्या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं? क्या? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। देखो ना, हमने लिखा था ना, मोटर व्हीकल भी हुआ था, फर्नीचर भी हुआ था, कैपिटल भी हुआ था, तीनों चीजें हुई थी। हैं? तो सर क्या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं? बिल्कुल, 4 हेड भी यूज होते हैं, 5 भी यूज होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो सिंपल लगते हैं चीजों को। तो अगर कोई पूछेगा भाई ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या बोलेंगे? दो। कम से कम दो, एटलीस्ट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई उसमें मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर एक और देखो, हमने क्रेडिट वाली देखी थी कि अकाउंट रिसीवेबल भी आया था, इन्वेंट्री भी हिट हुआ था, और कैपिटल, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल एसेट था इंक्रीज हो रहा था, इन्वेंट्री थी वो भी इंक्रीज हो रही थी। इन्वेंट्री सॉरी डिक्रीज हो रही थी क्योंकि हमने पे किया था ये। और कैपिटल क्या था, इंक्रीज हो रहा था क्योंकि प्रॉफिट आया था मेरे पास। तो दो चीजें इंक्रीज हुई, एक चीज डिक्रीज हुई। अच्छा, फिर सर तीसरी देखते हैं, लास्ट वाली ट्रांजेक्शन जिसमें कैश भी था, ड्राइंग्स भी था, और कैपिटल भी था। तो कैश क्या था, कम हो रहा था क्योंकि हमने पेमेंट की हुई थी, बिल की पेमेंट की थी। अच्छा सर, ड्राइंग्स क्या थी? जो पर्सनल यूज के लिए थी वो बढ़ रहा था, पर्सनल यूज का खर्चा बढ़ रहा था। ठीक है ना। और कैपिटल क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये प्लस माइनस आपको समझ में आता ही नहीं आता है कि अकाउंट्स के अंदर प्लस माइनस होता रहता है। और इस तरह की चीजें जो लिखी हुई होती है कि हमने क्या हरकत करी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये बात समझ में आती है? नहीं, ड्राइंग्स एक्सपेंस वो होता है जो कि बिजनेस करे अपने प्रॉफिट कमाने के लिए।
एक्सपेंस हर चीज एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस क्या है? वो चीज एक्सपेंस है बिजनेस के लिए जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पर एक और रूम बनवा दूं, मैं बोलूं नहीं यार ये जगह खाली है, एक रूम और बनाते हैं, एक और पीआरसी का बैच वहां पढ़ाएंगे, तो रूम बनाने में 10 लाख रुपया खर्चा आया, तो जो एक्सपेंस तो हो गया वो। लेकिन मैं इसको एक्सपेंस तब मानूंगा जब वो रूम बनाने से मेरे पास पैसे भी आए। हाँ सर, आप नया बैच वहां पे पढ़ाएंगे, मार्च बैच पढ़ाएंगे, जुलाई बैच पढ़ाएंगे, वहां से पैसा आएगा आपके पास, आएगा नहीं आएगा? तो प्रॉफिट आया बिजनेस के अंदर, पैसा आया, तो पैसे लगाने के चक्कर में बिजनेस जो खर्चा करता है उसको एक्सपेंस बोलता हूँ। हाँ सर, मैंने आते में बाइक का पेट्रोल वो ऑयल चेंज करवाया था, तो ऑयल चेंज करने से बिजनेस तो नहीं आ रहा ना मेरे पास, या बिजनेस आ रहा है? नहीं आ रहा। पीआरसी का बैच अनाउंस हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये, फिर उस चीज को मैं एक्सपेंस नहीं बोलता, वो पर्सनल यूज होती है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। टर्म्स का फर्क है, तमीज का फर्क है, बस ये समझना, ठीक है ना।